वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि बिहार पुलिस परीक्षा 2021 जो आपका एग्ज़ाम 14 और 21 मार्च को होने वाला है। तो उसके लिए यह शानदार प्रैक्टिस सेट है और यह प्रैक्टिस सेट 2 है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में यह बहुत अधिक हेल्प देगा। क्योंकि इसमें केवल 20 प्रश्न जो हैं, ठीक है, तो इसमें आपका जो भी स्कोर आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको जो है हम 30 प्रैक्टिस सेट इसको करवाएंगे। यह जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आपका फुल यानी कि 100 मार्क्स वाला जो है उसका भी प्रैक्टिस सेट जो है आपको 10 करा देंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का हृदय जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा है कि इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी केनरा बैंक और ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है कि कालिदास किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी शुंग काल, ऑप्शन सी गुप्त काल और ऑप्शन डी यानी कि वर्धन काल। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि गुप्त काल तो आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, और जो भी आपका स्कोर होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपने कितना करेक्ट किया। फोर्थ नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश और ऑप्शन डी पल्लव वंश। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि पल्लव वंश के राजाओं ने कराया था तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है यह पल्लव वंश के राजाओं के यानी कि शासकों के द्वारा जो है करवाया गया था, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है। ठीक है, ऑप्शन ए यहूदी, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी इस्लाम और ऑप्शन डी बौद्ध। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि यहूदी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि सोयाबीन का सबसे बढ़तर उत्पादक देश कौन है, यानी कि सबसे अधिक जो उत्पादक जो है सोयाबीन का किस देश में होता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किस फसल पर पड़ा। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी दाल। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि गेहूँ तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी खुदीराम बोस। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि भगत सिंह तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि वारेन हेस्टिंग्स तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि न्यायिक सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है तो वारेन हेस्टिंग्स जी को कहा जाता है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी भारत। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि रूस तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है, यह है रूस, जो कि सी पार्ट इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है
गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी नई दिल्ली। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि बेलग्रेड में, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी मेजनी और ऑप्शन डी ट्राटस्की। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि नेपोलियन को, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैन ऑफ डेस्टिनी जो है यह नेपोलियन को कहा जाता है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि प्रस्तावना को, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 76वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 42वां संशोधन के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 ईस्वी और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949 ईस्वी। यदि आपने ऑप्शन बी को चुना यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1944 ईस्वी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 ईस्वी को और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है। भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एवं ऑप्शन डी BN राव। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 और ऑप्शन डी 25। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 22, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है, कितनी थी? ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर 20 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 20 प्रश्न है कि वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 22। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 12, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आपका जो भी स्कोर आया है 20 में